देश की रीढ़ कहलाने वाली हमारी खेती आज नई चुनौती भरे दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सामने 3 बड़े लक्ष्य हैं: खाद्य सुरक्षा, पोषक आहार और किसानों की लाभकारी खेती। लेकिन बढ़ते केमिकल और महंगे बीजों के बीच बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी धरती उतना ही उत्पादन दे पाएगी? इसी पर बात कर रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे 3 उद्देश्य हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। नंबर 2, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना अपनी जनता को। और नंबर 3, हमारे किसान लाभकारी खेती करें। हमारी बड़ी पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर निर्भर है, डिपेंड है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 6 सूत्री रणनीति बनाई है। 1, हमको उत्पादन बढ़ाना है, पर हेक्टर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। तो दूसरा काम हमारा उत्पादन की लागत कम करना है। तीसरा है किसान को लाभकारी दाम देना। चौथा, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना। 5वां, खेती का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। और 6वीं जो चिंता मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, 10,000 साल पुराना खेती का ज्ञात इतिहास है हमारा। उनमें से 9,940 साल तक हमने केमिकल फ्री खेती की। आज जिस ढंग से केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ रहा है, वो हमारे सॉइल के हेल्थ को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और कृषि मंत्री और नागरिक के नाते भी मुझे चिंता होती है कि अगर ये क्रम जारी रहा तो यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न, फल और सब्जियों का उत्पादन कर पाएगी। आज सीड कंपनीज को भी इस बात पर विचार करना पड़ेगा। आज खेती सिर्फ अन्न उत्पादन नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और किसान की आमदनी का बड़ा सवाल है। 1951 से भारत ने उत्पादन 7 गुना बढ़ाया है, लेकिन अब चुनौती है टिकाऊ खेती की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्या बीज कंपनियों को किसानों की चिंता नहीं करनी चाहिए? भारत का इतिहास अगर आप देखें तो 1951-52 के बाद हमने अपने कृषि का उत्पादन लगभग 7 गुना बढ़ाया है। और 8 गुना हमने तिलहन में वृद्धि की है, कपास में 10 गुना की है, गन्ने में 8.6% की है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से अब तक केवल फूड ग्रेन्स का जो उत्पादन है वो 44% बढ़ा है। 2014-15 में ये था 252.02 मिलियन टन, अब ये 353.96 मिलियन टन। चावल में हमने 41%, गेहूं में 35%, मेज मक्के में हमने 75% और तिलहन में 55% से अधिक की वृद्धि की है। और लगभग खाद्यान्न में हमने न देश को केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि हम कई चीजों का एक्सपोर्ट भी आज कर रहे हैं। कहने को तो हम आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन खेती का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब किसान की लागत कम हो, फसल सुरक्षित हो और मिट्टी जिंदा रहे। यही वजह है कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने से लेकर नुकसान की भरपाई तक 6 बड़ी रणनीतियां बनाई हैं। मित्रों, कुपोषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए बायोफोर्टिफाइड किस्मों का भी हमने विकास किया है।
और लगभग ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ही ऐसी 200 से ज्यादा किस्में विकसित करने का काम किया है। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज देश में आधे से ज्यादा गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्में उगाने का काम हो रहा है। मैं इसमें विस्तार से नहीं जाता। क्लाइमेट रिजिलेंट वैरायटीज को विकसित करने में भी ICAR ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीड सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र में हमारा NSC राष्ट्रीय बीज निगम है, 17 राज्यों के बीज निगम है, 25 हमारी बीज प्रमाणन एजेंसीज हैं, 172 हमारी सीड टेस्टिंग लैब्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे 731 केवीकेज, ये सब सीड प्रोडक्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र पर्याप्त नहीं है, निजी क्षेत्र के सहयोग की भी आवश्यकता है। एक तरफ देश में गेहूं, चावल, मक्का, हर फसल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है और बायो फोर्टिफाइड किस्में कुपोषण से लड़ने में मदद कर रही हैं। दूसरी तरफ किसानों की सबसे बड़ी शिकायत महंगे बीज और हर साल बदलने वाली हाइब्रिड वैरायटी। आखिर समाधान क्या है? क्या हम फिर से परंपरागत वैरायटीज को मजबूत बना सकते हैं? भारत में आप जानते हैं लैंड होल्डिंग काफी कम है। हमारे मार्जिनल फार्मर महंगा बीज कई बार उनके लिए बड़ी समस्या बन जाता है। आप विचार करें, मैं जानता हूं कि प्राइवेट कंपनी का एक उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन आखिर कितना लाभ? हमारा काम लोक कल्याण भी है, हमारा काम दुनिया की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है, हमारा काम किसानों को ऐसे दाम पर बीज देना है कि जिसको वो आसानी से वहन कर सके। तो आप विचार कीजिए, क्योंकि कृषि मंत्री के नाते जब मैं किसानों के बीच जाता हूं तो वो यही कहते हैं कि कंपनियों का बीज बहुत महंगा है और फिर हाइब्रिड वैरायटी जैसी है जिसके बीज को हर साल बदलना पड़ता है। अब भारत में तो हजारों किस्में हैं बीजों की, उनको हर साल बदलना नहीं पड़ता, परंपरागत रूप से खेती होती चली जाती है। एक तर्क हो सकता है कि हाइब्रिड का मतलब तो बहुत अधिक उत्पादन है, इसलिए किसान जितना दाम देता है उससे कई गुना ज्यादा वापस उसके पास आता है। लेकिन मित्रों, क्या हम ऐसी वैरायटीज नहीं बना सकते कि जिनको हर साल बदलना ना पड़े? परंपरागत बीज के बारे में एक चिंता मेरी भी, हमारी ट्रेडिशनल वैरायटीज कई लोग संरक्षित करके रख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कई लोग हैं जो उनको संभाले हुए, बचाए हुए हैं। कि हम ट्रेडिशनल वैरायटी और इनोवेशन करके उनको संरक्षित रखने का काम कर सकते हैं। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।